ऑलराइट, तो हम प्रेजेंट और पास्ट टेंस को कंप्लीट कर चुके हैं। अब बात करेंगे फ्यूचर टेंस की, और फ्यूचर में भी हम पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस। तो फ्यूचर का मतलब होता है आने वाला समय, जिसको हम बोलते हैं भविष्य काल। किसी भी काम को करेंगे, कोई भी काम होगा या फिर किसी भी काम को किया जाएगा। फ्यूचर में जो हमारा डिस्कशन होगा वो होगा विल से और शैल से। ये दो वर्ड्स हैं जो हमें बताते हैं कि कोई भी सेंटेंस फ्यूचर में है। इससे पहले हमने इज, एम, आर, हैज, हैव, डू, डज पढ़ा, ये बता रहे थे हमें कि सेंटेंस प्रेजेंट में है। पास्ट में वॉज, वर, हैड और डिड पढ़ा, तो ये हमें बता रहे थे कि सेंटेंस हमारा पास्ट में है। लेकिन विल और शैल जहाँ पर भी आएंगे ये हमें फ्यूचर का इंडिकेशन देते हैं, जिससे हमें ये पता पड़ पाता है कि हम आने वाले समय की बात कर रहे हैं। तो विल और शैल ये दो हमारे पास में हेल्पिंग वर्ब होते हैं। शैल का यूज़ हम करते हैं फर्स्ट पर्सन के लिए। फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन इन द सेंस आई और वी। आई और वी के साथ में हम शैल लगाते हैं, बाकी सबके साथ में हम विल लगाते हैं। ही, शी या फिर यू, दे, सबके साथ में हमें विल लगाना हो। अब यहाँ कई बार हम देखते हैं कि आई और वी के साथ में भी हम विल लगाते हैं। जी हाँ, विल एक ऐसा मॉडल है, पहले तो हम ये समझ लें कि ये जो विल है और शैल है ये दोनों मॉडल्स हैं, जिनको हम आगे चल के मॉडल्स वाले चैप्टर में स्टडी करेंगे। तो विल एक ऐसा मॉडल है जो कि किसी भी सब्जेक्ट के साथ में आ सकता है, चाहे आपका सब्जेक्ट ही हो, शी हो, आई, यू, दे, वी, सभी के साथ में हम विल लगा सकते हैं। क्योंकि हमें टेंसेस के अकॉर्डिंग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको स्टडी करना है, तो हम आई और वी के साथ में अभी के लिए शैल यूज़ करेंगे। लेकिन अगर आप आई और वी के साथ में जनरली स्पीकिंग में या फिर राइटिंग में भी अगर आप आई और वी के साथ में विल लगाते हो तो वो गलत नहीं है, वो भी सही है। लेकिन क्योंकि हमें टेंस बेसिस पर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करना है, तो अभी के लिए हम मान लेते हैं कि हमें आई के साथ में स्पेशली शैल का ही यूज़ करना है। तो हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट का जो फॉर्मूला होगा, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मॉडल कोई भी होता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है। विल और शैल क्योंकि मॉडल हैं, तो मॉडल का फॉर्मूले में सबसे पहले होता है सब्जेक्ट, और उसके बाद में मॉडल इटसेल्फ, एंड देन हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना होता है। ऑलवेज रिमेंबर, मॉडल के साथ में हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमें यूज़ करना होता है। विल और शैल के बाद में भी हमें फर्स्ट फॉर्म ही रखना है। तो हमारा फॉर्मूला कुछ इस तरीके से बनेगा, जिसमें सबसे पहले तो होगा सब्जेक्ट, और उसके बाद में होगा विल एंड देन शैल। सब्जेक्ट अगर हमारा आई और वी है तो हम शैल ले लेंगे, बाकी हैं तो विल ले लेंगे, और उसके बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो ये है हमारा फ्यूचर इंडेफिनाइट का फॉर्मूला। कुछ एग्जांपल लेते हैं इसके। जैसे मैं किसी काम को करूँगा या फिर कोई काम होगा, मैं बर्थडे सेलिब्रेट करूँगा, मैं पार्टी दूंगा, तो मैं पार्टी दूंगा। आई शैल, आई के साथ में हमको शैल का यूज़ करना है। आई शैल गिव द पार्टी, गिव द पार्टी। हम पार्टी देंगे तो वी शैल गिव द पार्टी। आप पार्टी देंगे तो यू विल गिव द पार्टी। वे पार्टी देंगे तो दे विल गिव द पार्टी। और बाकी सबके लिए हमें विल का यूज़ करना है। ही पार्टी देगा तो ही विल गिव द पार्टी, शी पार्टी देगी तो शी विल गिव द पार्टी। तो ऐसे हमें इसके सेंटेंस को बनाना है। जैसे मैं आऊँगा तो आई शैल कम, आई शैल कम। हम आएंगे तो वी शैल कम। वो आएंगे तो दे, इधर विल लगा देना है, दे के साथ में विल, दे विल कम। आप आओगे तो यू विल कम। वो आएगा तो ही विल कम। वो आएगी तो शी विल कम। ये हमें याद रखना है। आई वी के साथ में शैल और बाकी सबके साथ में विल। तो ये हमारे सेंटेंस हो गए अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसमें हम किसी काम को करेंगे। जैसे मैं आऊँगा तो आई विल कम, आप आएंगे तो यू विल कम। मैं पार्टी दूंगा तो आई विल गिव द पार्टी, आप पार्टी अटेंड करेंगे तो यू विल अटेंड द पार्टी। मैं गाना गाऊंगा तो आई विल सिंग, आप नाचेंगे तो यू विल डांस। मैं कॉलेज में एडमिशन लूँगा, आई विल टेक एडमिशन इन कॉलेज, आप कॉलेज में एडमिशन लेंगे तो यू विल टेक एडमिशन इन कॉलेज। आप कॉलेज जाएंगे तो यू विल गो टू कॉलेज। आप शॉपिंग करेंगे, यू विल डू शॉपिंग।
आप खेलेंगे तो यू विल प्ले। तो जो काम आगे होने वाले हैं, जिसके लिए आप प्लान करते हो, आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद, 3 साल बाद आप जो भी करना चाहोगे, जो भी करोगे, आप जॉब करोगे, ये फ्यूचर है तो यू विल डू जॉब। आप पैसे कमाएंगे तो यू विल अर्न मनी, राइट। आप काम करोगे तो यू विल डू जॉब, यू विल वर्क। तो ये सारे काम फ्यूचर में होंगे। तो हमें इसको इसी तरीके से बना लेना, आई वी के साथ में शैल, बाकी सबके साथ में विल। आई वी के साथ में शैल, बाकी सबके साथ में विल। अब इन्हीं को हम नेगेटिव बना लेते हैं। तो नेगेटिव बनाने के लिए सिंपल हमें विल और शैल के साथ में नॉट जोड़ देना होता है। जैसे मैं आऊँगा तो आई शैल कम, मैं नहीं आऊँगा तो आई शैल नॉट कम, हम नहीं आएंगे तो वी शैल नॉट कम। क्या नॉट लगा दिया। अगर वे नहीं आएंगे तो दे विल नॉट कम, वो नहीं आएगी तो शी विल नॉट कम। तो सभी के साथ में हमें नॉट का यूज़ कर लेना है। अगर इसी में हमें इंटेरोगेटिव बनाना है तो इंटेरोगेटिव बनाने के लिए क्या करना है, हमें शैल को और विल को निकाल के रख देना है। क्या हम आएंगे तो शैल वी कम, इंटेरोगेटिव बन गया। क्या आप आओगे तो विल यू कम, क्या वो आएगा तो विल ही कम। ये ऐसे करके जब हमने विल को निकाल के आगे रख लिया तो इंटेरोगेटिव बन गया। नेगेटिव इंटेरोगेटिव रखना है तो इसमें नॉट भी हमें ऐड कर देना है। जैसे क्या वो आएगी तो विल शी कम, क्या वो नहीं आएगी तो विल शी नॉट कम, नॉट तो लगा ही है, विल शी नॉट कम। तो ऐसे हम नेगेटिव इंटेरोगेटिव बना लेंगे। डबल इंटेरोगेटिव बनाने के लिए यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड को ऐड कर देंगे जो ऑलरेडी इंटेरोगेटिव है उसमें। तो ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनाइट है। अब हम आगे चलेंगे और इसके कुछ एग्जाम्पल को सॉल्व करके देखेंगे। तो वी हैव सम एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस ओवर हियर। फॉर्मूला है इसका सब्जेक्ट विल शैल दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, एंड देन हमारा ऑब्जेक्ट है। ये सिंपल फॉर्मूला है। इसी को नेगेटिव करना है तो विल शैल के साथ में नॉट, क्वेश्चन बनाना है विल शैल को निकाल के सब्जेक्ट के पहले। तो आइए इनके एग्जाम्पल को हम रीड करते हैं, देन वील कन्वर्ट देम। तो पहला सेंटेंस है हमारा, क्या तुम कल आओगे। अब देखिए ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इंटेरोगेटिव मतलब विल शैल को आगे रखना पड़ेगा इसमें हमें। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, तुम। तुम मतलब यू के लिए बात की जाएगी, तो यू के साथ में विल आता है तो विल यू। आने की बात हो रही है, कम। कल के लिए ध्यान रखिएगा, बीता हुआ कल है तो उसके लिए हम यस्टरडे लगा रहे थे, लेकिन जो आने वाला कल है उसके लिए हम टुमारो लगाएंगे। अब क्योंकि ये इंटेरोगेटिव भी है क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो विल यू कम टुमारो, क्या आप कल आओगे। दूसरा एग्जांपल देखिए, क्या हम इस साल दिवाली मनाएंगे। इंटेरोगेटिव है, इंटेरोगेटिव है तो विल और शैल को निकाल के आगे रखेंगे। सब्जेक्ट देखना है, हम सब्जेक्ट है मतलब वी सब्जेक्ट है, तो वी के साथ में हमको शैल को निकाल के आगे रखना है, शैल वी। वर्ब क्या है, दिवाली मनाना। अब दिवाली मनाने को बोलते हैं सेलिब्रेट दिवाली, सेलिब्रेट दिवाली। शैल वी सेलिब्रेट दिवाली इस साल, तो इस साल को हम बोलते हैं दिस ईयर। क्वेश्चन मार्क लगा दिया क्योंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस था। नेक्स्ट एग्जांपल है मैं मंदिर जाऊंगा। पॉजिटिव सेंटेंस है ये हमारा, मैं मंदिर जाऊंगा तो आई के साथ में शैल लगा लेना है। सिंपली ये सेंटेंस, मंदिर जाने को बोलते हैं गो टू टेम्पल, आई शैल गो टू टेम्पल। नेक्स्ट एग्जांपल है तुम एग्जाम की तैयारी करोगे। अफर्मेटिव ही है ये, तो यू के साथ में क्या आना चाहिए, विल आना चाहिए। अब एग्जाम की तैयारी करना उसको बोलते हैं प्रिपेयर। प्रिपेयर का मतलब होता है तैयारी करना, प्रिपेयर फॉर एग्जाम। आप एग्जाम की तैयारी करोगे तो यू विल प्रिपेयर फॉर एग्जाम। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, विवेक आज आगरा से वापस आएगा। विवेक आज आगरा से वापस आएगा मतलब इसमें सब्जेक्ट क्या है, विवेक है, तो विवेक को रख लिया, एक नाउन है विवेक। विवेक के साथ में क्या लगाएंगे हम, विल लगाएंगे। विवेक विल, अब वापस आना, वापस आना इसको हम बोलते हैं कम बैक। फर्स्ट फॉर्म में रख लेना, विवेक विल कम बैक। अब कहाँ से वापस आएगा, आगरा से, तो आगरा से मतलब फ्रॉम आगरा, जहाँ से हम आते हैं उसके लिए फ्रॉम आगरा, फुल स्टॉप। नेक्स्ट एग्जांपल है, टीना कल देर से नहीं उठेगी। देखिए नेगेटिव सेंटेंस है, यहाँ पर विल और शैल के साथ में नॉट लगाना पड़ेगा। एग्जाम्पल में हमने सब्जेक्ट देखा, सब्जेक्ट क्या है, टीना। टीना, टीना के साथ में तो विल ही लगाएंगे, नॉट लगा देना है, नेगेटिव है तो टीना विल नॉट वेक अप। देर से, देर से को बोलते हैं लेट, टीना विल नॉट वेक अप लेट। कब नहीं उठेगी, कल, टुमारो।
तो टीना कल लेट नहीं उठेगी, तो टीना विल नॉट वेक अप लेट टुमारो। ये सेंटेंस हमारा बन गया। सो दैट इज़ इट फ्रॉम द फ्यूचर इंडेफिनाइट साइड। अब हम आगे चलेंगे और बात करेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की।